अपने घर लौटकर मजा आ गया। मैं तो घोड़े बेच के सोया। हमारी जंगल से अच्छी कोई जगह नहीं है ब्लू। वो घास वाला मैदान मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। आखिरकार मुझे खुजली मिटाने के लिए सही पेड़ मिल ही गया। सफर पर निकला तो मुझे घर बहुत याद आया, पर काश हमें सिम्बा को भी अलविदा ना कहना पड़ता। पता नहीं वो कैसा होगा। मुझे हैरानी हो रही कि हम लोग घर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए कि हम तो बहुत दूर थे। अगर इस बारे में हमें कोई सही बता पाएगा तो वो अगस्तिया है। उस उल्लू के पास लगभग हर सवाल का जवाब होता है। बिल्कुल, पर हमें थोड़ी देर रुकना होगा। तुम्हें पता है ना उसे जल्दी उठने से कितनी नफरत है। शांत हो जाइए सब लोग, हमें ये सभा जल्दी खत्म करनी है। घास के मैदान से लौटे हमारे दोस्तों के लिए हमें चुपके से स्वागत भोज का इंतजाम करना है। सिम्बा को खोई हुई हुकूमत वापस दिलाने वो लोग किलिमंजारो तक पैदल गए थे। उनके सम्मान में अगर एक दावत रखी जाए तो कैसा रहेगा? सही रहेगा। मैंने सब कुछ सोच लिया है। आपको पहले ही बता दूं, हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। खासकर उस पेटू बलू के लिए भरपूर खाना बनाना पड़ेगा। मुझे ऐसी दावतें बहुत अच्छी लगती है। अगस्त्या, मुझे सब लोगों के सामने एक घोषणा करनी है। ब्लैक पैंथर के 3 बच्चे गुम हो गए। बुरी खबर है, खबर करते रहना। अगर जल्दी वो वापस नहीं लौटे तो एक खोजी दस्ता भेजेंगे। वो भी मेरे बच्चों की तरह मुसीबत में होंगे। सिम्बा की मुसीबत इससे भी बड़ी थी। तो अगर आप सब काम करने को तैयार हैं तो मैं बारी बारी सबको काम समझा देता हूँ। रानी मधुमक्खी कहाँ है? मधुमक्खियों, हमें बड़ी फूलों की घाटी में पराग बिखेरना है। रानी साहिबा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? उनमें से किसी एक को जल्द से जल्द मुझसे मिलने के लिए कहिए कृपया। कोई नहीं, पूरा जंगल सूना पड़ा है, एक भूत तक नहीं। वो सब हमसे गुस्सा तो नहीं है? हम सब इतनी दूर जो गए थे। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। हाँ? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? ये कोई मजाक नहीं है। कहाँ चले गए? मुझे पता है यहीं कहीं होंगे। अरे हुआ क्या है? डरपोक, हाँ? सामने से हट जाओ बलू। तुम जरा शांति से बताओगी कि क्या हुआ है? कोई खास शरारत नहीं की होगी। ये बच्चे हैं, अभी याद रखना। मैं उस ड्रैगन पे गुस्सा हूँ। दरअसल वो ऐतिहासिक डायनासोर है, ड्रैगन नहीं। जो भी है, अपनी रोशनी दिखाने के चक्कर में मेरा घर जला रहा था। ओहो, ये तो अच्छी किस्मत थी कि मैं वहाँ पहुँच गई और आग बुझा दी। इसने जो कुछ भी नुकसान किया उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर फ्लैश की कोई गलती नहीं है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है। क्या? बलू का कहने का मतलब है कि फ्लैश अभी से बच्चा ही है। इससे पहले वो कभी किसी के घर के अंदर नहीं गया। वो तो सिम्बा और हमारे पीछे ही रहता है। इसकी रोशनी ने कई बार हम लोगों को बचाया है। उसे कह देना कि आग का खेल सिर्फ डंडियों के ऊपर आजमाए और हमारे जंगल के कायदे कानून सीखे। सिम्बा और बगशॉट की तरह डायनासोर को भी सिखा दो। हम सिखाने ही वाले थे, पर सोचा कि पहले वो पड़ोसियों से जान पहचान कर ले। ये सही नहीं है बलू, और दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुम परेशान मत हो। कोई बात नहीं फ्लैश, तुमसे गलती से हुआ होगा, डरने की कोई बात नहीं। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि हम लौट चुके हैं, सिर्फ हम पे चिल्लाए जा रहे हैं बस। उन्हें लग रहा होगा कि ये सब हम मस्ती के लिए कर रहे हैं। कितना अच्छा होगा जब ये बोलना सीख जाएगा। डायनासोर की बातें। बेचारा छोटा बच्चा, उसकी आधी बात तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कभी। ओहो, फ्लैश इधर आओ, मेरे पास एक कमाल की तरकीब है। सुनो, क्या कहते हो नन्हे दोस्त? आओ चलो चलते हैं।
कहाँ भी नजरअंदाज करता है हमें। मुझे पक्का यकीन है कि कुछ जरूर अनहोनी होने वाली है। मैंने कई बार ऐसा देखा है, जब भी बल्लू कान में कुछ कहता है समझो मुसीबत आने वाली है। ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट शहद है। एक बार इसे चख लिया तो दोबारा चखे बिना नहीं रह पाओगे। देखो कहीं छत्ता दिखाई दे रहा है। इसे तो मैं सालों पहले ही चट कर चुका हूँ। मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कहाँ मिलेगा। सबसे बढ़िया शहद मधुमक्खियाँ झील के पास बनाती हैं। वहाँ फूलों को भरपूर सूरज की रोशनी और पानी मिलता है और मधुमक्खियाँ इस फूल से उस फूल तक उड़ उड़ कर शहद के लिए पराग इकट्ठा करती हैं। यहाँ से देखो, मेरे ख्याल से फूलों के पास जाकर देखना चाहिए। यहाँ देखो, तुम्हें बीच में ये नारंगी रंग दिख रहा है ना? यही वो पराग है जिन्हें मधुमक्खियाँ शहद बनाने के लिए ले जाती हैं। अभी शहद बना नहीं है, पर इसी से मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। शहद से बढ़िया कोई चीज नहीं होती। बस हम पहुंच ही गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सोते हुए का को परेशान कर रहे हो? हम तो बस खेल रहे थे। काको बुरा नहीं लगता। बोलो, हो कैसी हो? का देखकर खुशी हुई कि तुम वापस आ गए। मुझे भी चमेली, लगता है ये तुम्हारी नई मुसीबतें हैं। हाँ, तुम कह सकते हो। ये सब कुछ जानते हैं तुम्हारे और सिम्बा के बारे में। तुम हो असली हीरो। नहीं, बस मैंने तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त की मदद की। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपना साम्राज्य बनाऊंगा। तुम माँ की बात मानो, सिम्बा को भी इन्होंने ही सिखाया। खुशी हुई कि तुम, बघीरा, बलू और काऊ वापस आ गए, पर मैं चाहती हूँ कि हम सब साथ में रहें। मैं भी चाहता हूँ, पर किस्मत से कोई लड़ सकता है क्या? ये सोचकर अच्छा लगता है कि वो जहाँ भी है हमारा दोस्त है, क्योंकि हमने उसे अच्छी शिक्षा दी। क्या ये सच है कि सिम्बा पहाड़ हिला सकता है? पहाड़ तो नहीं ओल्गा, पर उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं जिससे वो असाधारण काम कर सकता है। मुझे पता है ओवेन, तुम मुझे फिर से बुद्धू बना रहे हो। तुम भी तो मुझे बुद्धू बनाते हो। तुमने मुझसे कहा था सिम्बा एक बार बिग डिपर तक गया था। क्या तुम हमें सिखाओगे सिम्बा जैसा बनना? बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होगी, पर तुम लोगों को वादा करना होगा कि सलीके से रहोगे और जो मैं कहूँगा सब मानोगे, और जब मैं सो जाऊंगा तो मेरी पूछ नहीं खींचोगे। ठीक है, हम सिम्बा जैसा बनेंगे। बस करो तुम दोनों ने का बहुत समय खराब किया। घर चलो। अब हमें बहुत सावधान होकर चलना पड़ेगा। मधुमक्खियाँ बिदक सकती हैं। बस देखते रहो पराग इकट्ठा करके वो किस तरफ जाती हैं। ठीक है, उनके पीछे चलते हैं। श्श्श, धीरे चलो, उन्हें पता न लगे कि हम यहाँ हैं। इसमें तो बिल्कुल जरा सा है। शायद इन्होंने हमें झाड़ियों के पीछे पहले ही देख लिया था और इसीलिए शहद कहीं और छिपा रही थी ताकि हम ढूंढ ही न पाए। जल्दी करो फ्लैश, हमें यहाँ से निकलना होगा। कहा, क्या तुमने बल्लू और फ्लैश को देखा है? मैंने कभी किसी को इस तरह घोड़े बेचकर सोते नहीं देखा। हाँ?
माफ करना मैंने तुम्हें मीठी नींद से जगा दिया, पर मैं बल्लू और फ्लैश को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है दोनों कहाँ होंगे? नहीं, पर बल्लू शहद के बारे में फुसफुसा रहा था। बल्लू फुसफुसा रहा था? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ और भी सुना था क्या? क्या तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो दोनों कहाँ होंगे? मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे भी। वो शायद उसे शहद चुराने अपने साथ ले गया होगा। बल्लू इस बारे में कह रहा था जब हम लौट रहे थे। फ्लैश ने वैसे भी काफी मुसीबत कर रखी है। हाँ, जानता हूँ। तुमने सुना होगा वो कितना चिल्ला रही थी जब उसने आग लगा दी थी। तुमने सुना होता बल्लू के कहने पर वो शांत हुई। तुम तो जानते हो कि मधुमक्खियाँ इतनी रहमदिल नहीं होती। ये बल्लू की ज्यादा खाने वाली आदत हम सबके लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है। इस बार पकड़ा गया तो जंगल से बाहर निकाला जाएगा। मधुमक्खियों से पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। कितना बढ़िया है। हेलो। चलो फ्लैश, पानी में छुप जाओ। मधुमक्खियों को पानी पसंद नहीं है। आ जाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी भागो यहाँ से। फ्लैश, तुम्हारे पीछे। लगता है हमें पहुंचने में देर हो गई का। फ्लैश मुसीबत में है, अब क्या करें? हमें उसकी मदद करनी होगी। रुको। इस अजीब से प्राणी को साथ लाने से बेहतर होता कि तुम इसे किलिमंजारो में ही छोड़ देते। इसने हमारा शहद चुराया है। शायद इसने नहीं चुराया, बल्लू इसे अपने साथ लाया था। इसे पता नहीं था चोरी क्या होती है। ठीक है, तो तुम इसे ये सारी बातें सिखाते क्यों नहीं हो? उम्मीद है कि इसे सिखाकर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बल्लू तो हमेशा ही हमारा शहद चुराता रहता है। हम इसका मोटा पेट भरने के लिए काम कर करके थक चुके हैं। अब हम इसे इस बार छोड़ने वाले नहीं हैं। अब हम इस मामले को सभा के सामने लेकर ही जाएंगे। ये कमबख्त बल्लू कभी सुधरेगा नहीं। इस बार तो तुमने हद पार कर दी बल्लू। फ्लैश के सामने तुम्हें इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? अपने दिमाग से ये गंदी हरकत निकाल क्यों नहीं देते? तुमने कसम खाई थी कि दोबारा ऐसा नहीं करोगे। अपनी कसम भी भूल बैठे हो। शर्म आनी चाहिए। खींचो खींचो। मुझे लगता है हमने सारी तैयारियां कर ली हैं, है ना? पर मैं अपना शहद वापस ले जाना चाहती हूँ और ये सभा छोड़ना चाहती हूँ अगस्त्या। क्यों, क्या हुआ?
हरकतों पे उतर आया है। पर ये भी कोई वजह हुई दावत बर्बाद करने की? तुम्हारे बिना दावत में मजा कैसे आएगा? मैं वादा करता हूँ कि इस शानदार दावत के बाद इस मुद्दे पर विचार करेंगे हम लोग। बगीरा का बलू, तुम सबको सभा चट्टान पर पहुंचना है। क्या सभा चट्टान पर? इसका मतलब मधुमक्खियों ने शिकायत कर दी। मुझे उम्मीद है कि तुम सच सच बता दोगे सब। अच्छा होता मैं सिम्बा के साथ किलिमंजारो में ही रुक जाता, यही सही रहता। मैंने अपने साथ फ्लैश को भी फंसा दिया। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी सभा इस बात को हल्के में लेने वाली नहीं है। तुम उनसे सिर्फ इतना कह देना कि आखिरी बार तुम्हें माफ कर दें। हो सकता है वो तुम्हें इस बार भी माफ कर दें। ये सब मेरा कसूर है नन्हे दोस्त, मैं खुद को ही कोस रहा हूँ। मैं और मेरा पेट, आओ चलो। तुम सबको पहले कभी इतना उदास नहीं देखा। सभी को सभा चट्टान पर बुलाया गया है। अच्छा, क्या किया तुम लोगों ने, मुझे बताओ। इतना समझ लो कि इसमें मेरा और बगीरा का कुछ लेना देना नहीं। हम दोनों तो बस तमाशा देखने जा रहे हैं। मैं समझ गया, इसने फिर से शहद चुराया होगा। तुमने सुना फ्लैश? इससे पहले भी मैंने कई बार शहद चुराया है, पर सभा में कभी नहीं बुलाया गया। कमाल है, यहाँ कोई भी नहीं है। हमसे भी नाराज हैं। हम उसे हमेशा के लिए दूर भेजना चाहते हैं। तुम्हें पहले भी समझाया था। वो एक चोर है। तुमने वादा किया था तुम ऐसा नहीं करोगे। स्वागत है तुम लोगों का। मेरे प्यारे दोस्तों, जंगल में तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है सबका। हाँ, हमारा स्वागत ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था। ये सब क्या है? स्वागत है। और हमें लगा था इन्हें हमारी परवाह ही नहीं है कि हम यहाँ रहे सिम्बा के पास। तुम लोगों का मनपसंद खाना भी बना है। बहुत बहुत स्वागत। शहद का ये पतीला बलू और फ्लैश के स्वागत के लिए मधुमक्खियों की तरफ से खास तोहफा है। मजे करो दोस्तों। नहीं नहीं, मैं शायद इसका हकदार नहीं हूँ। वो सारी बातें बाद में, फिलहाल सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं। मजे करो मजे। इससे बढ़िया स्वागत और क्या हो सकता है। तुम जरा यहाँ आकर थोड़ा शहद तो चखो, देखो कैसा है। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी बात हम समझ गए। इस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे। हाँ, अगर किसी को परेशानी हुई है तो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने ही तुम्हें इसमें घसीटा था। तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है, सब मेरी गलती है। जल्दी से शहद खा लो वरना बलू खत्म कर देगा। हेलो, कोई बात नहीं। खा लो नन्हे दोस्त, इतने अच्छे इनाम को कभी मना नहीं करना चाहिए। क्यों, कैसा लगा? अच्छा है? स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट दुनिया का है। सबसे स्वादिष्ट चीज है। फ्लैश, तुम बोल सकते हो? ओह, हमारा फ्लैश बोल सकता है। हाँ, मैंने सुना। कुछ और भी बोल सकते हो? हाँ बिल्कुल, कुछ पूछोगे? कमाल है। मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ।
वाओ फ्लैश। मुझे तुम पर गर्व है फ्लैश। अब मैं जो भी बोलूंगा वो तुम लोग सब समझ जाओगे। अब तो बहुत मजा आने वाला है, हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे, है ना? अरे वाह, सोचा नहीं था आज रात इतना कुछ होगा। ये तो बहुत अच्छा है। साथियों, हमारे दोस्तों के स्वागत में क्यों ना एक गाना हो जाए। आगे से तुम्हें शहद खाना हो तो हमसे मांग लेना। हाँ? सच में? बिल्कुल, अगर हमसे प्यार से मांगोगे तो हम कभी मना नहीं करेंगे। कहीं ये हम सपना तो नहीं है? इसे कहते हैं शानदार स्वागत। मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया बल्लू। मानना पड़ेगा कि दावत धमाकेदार हुई। जश्न में डूबे हमारे दोस्तों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि एक अजनबी शेर दूर से इन पर नजर रखे हुए है। क्या ये दूसरा शेर खान है? इसका पता अगले एपिसोड में जरूर लगाएंगे। देखा तुमने? चलना कितना आसान है। बस एक पंजे के आगे दूसरा पंजा रखो। हाँ जूनियर, तुम समझ गए। बस ऐसे ही चलते रहो, चलते रहो। चलो, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। पर तुम्हें चलते रहना पड़ेगा, रुकना नहीं है, समझे? छोड़ दो उसे, वो तुम दोनों से भारी है। हमें तो काम से धक्के मार कर निकाल देंगे। हाँ क्या करें अब बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा मोटू। कभी सोचा नहीं था बच्चों को सिखाना इतना मुश्किल काम है। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है हमारा खजाना ढूंढने के लिए। लुटेरे हमेशा लुटेरे ही रहेंगे। महामहिम, दूसरे देश के राजदूत पधारे हैं। उन्हें अंदर ले आइए। अभी लाया श्रीमान। पहले कभी राजदूत से नहीं मिला, अब मैं क्या करूं? महामहिम, श्रीमान बार्डे, राजा लियोपोल्ड तृतीय के विशेष राजदूत। अरे मोटू वहाँ देखो।
कहाँ देखूं? बंदरों के हाथों में शायद खजाना है। तुम्हें लगता है? महाराज सिम्बा, हमारे राजा लियोपोल्ड ने आपके लिए कुछ विशेष उपहार भेजा है। वो चाहते हैं कि इन राज्यों के बीच पुरानी मित्रता फिर से लौटाए। मुझे ये जानकर खुशी हुई। मैं हमेशा चाहता था कि चारों ओर शांति बनी रहे। उनकी दोस्ती का मामूली उपहार कृपया कबूल करें। यहाँ ले आए। पेश है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम दोनों कहाँ चल दिए हो? हमें जाने दो, हमें खजाना देखना है। जाने दो ना। आपके राज्य में खुशहाली बनी रहे महामहिम। चलो, मैंने तुम्हें मेरे साथ रुकने के लिए कहा था। नहीं। देखो, ओ मोटू, मुझे हीरा मिल गया। हम अमीर हो गए मोटू। अभी तो ये शुरुआत है। कितना बढ़िया है। चुप रहो मोटू, उसे कहीं छिपा लो। माफी चाहूंगी महामहिम, इन बच्चों ने अभी तक ठीक से चलना सीखा नहीं है और ना ही मेहमानों का ख्याल है। आप माफी मत मांगिए रानी साहिबा, मेरे भी बच्चे हैं, मैं समझ सकता हूँ। और आखिर ये इनका महल है। बस करो अब, माफ कीजिएगा वरना ये दोनों मेरे पास से भाग आए। मैं एक पल के लिए मुड़ा और मैंने देखा ये दोनों वहाँ से यहाँ चले आए। ये बच्चे। इस उपहार के लिए आप अपने राजा को मेरा धन्यवाद कहिए। जी अवश्य महामहिम। क्या हुआ? देखो, मेरे वाला तुमसे बड़ा है। नहीं, मेरा वाला बड़ा है। अरे नहीं। माफ कीजिएगा राजदूत महोदय, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं? इतने खूबसूरत हीरे आपको कहाँ से मिले? सीधी सी बात है, हमारे राज्य से आए हैं। वाकई? सही सही किस जगह से? मुझे बताने की इजाजत नहीं है। अब बस करो मोटू। माफ कीजिए श्रीमान, ये दोनों खजाने को देखकर चकाचौंध हो गए हैं। अब मुझे चलना होगा, रास्ता लंबा है। इतने जोशीले स्वागत के लिए धन्यवाद। जाकर अपने राजा को सारी बातें जरूर बताऊंगा। लगता है वो जा रहा है। शायद उसे कुछ और पता हो। मुझे भी यही लगता है। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो आपके राजा को धन्यवाद देने मैं खुद वहाँ आऊंगा। अलविदा महामहिम, सफलता आपके कदम चूमे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी यात्रा मंगलमय हो। पीछा करो।
श्रीमान जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आपको ये खजाना मिला कहाँ से? शाही गुफा के नीचे पत्थरों मिट्टी में रहने वाले कुछ चुचंदर ले आए थे राजा के लिए। सच में? आपने क्या कहा? शाही गुफा? हाँ, जब वो बिल खोदते हैं तो उनको ये पत्थर मिलते रहते हैं। मुझे तो यही पता है। ओह, जमीन में उनके बिल कहाँ तक जाते हैं? मुझे नहीं मालूम। चुचुंदर बड़े ही अगर तुम वाकई ही कीमती पत्थर खोजना चाहते हो तो यहाँ भी खोज सकते हो। यहाँ? हाँ, ये गुफाएं भी हमारी गुफाएं जैसी ही दिखती हैं। यकीनन इनके नीचे भी हीरा, पन्ना, रूबी इत्यादि कई रत्न होंगे। आपको सच में ऐसा लगता है? आप हमसे मजाक? ये सच है मेरे दोस्तों। लुटेरों से ज्यादा अनुभव मेरे पास है। अब मुझे निकलना होगा। शुभकामनाएं। धन्यवाद, हम वहाँ खोज लेंगे। धन्यवाद, हम वहाँ खोज लेंगे। शुक्रिया, अलविदा। उन्होंने बड़ी मजेदार बात बताई, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। अगर गुफाओं के अंदर कीमती खजाने भरे पड़े हैं तो हमें अभी तक मिले क्यों नहीं वो? क्योंकि हम बच्चों की देखरेख में ज्यादा उलझे हुए थे ना। अब हम खोजना शुरू करेंगे। अगर हमसे पहले खजाना किसी और के हाथ लग गया तो हम क्या करेंगे मोटू? बोलो। मुझे नहीं लगता। खजाने की दिलचस्पी सिर्फ डाकुओं को ही होती है और इनमें से किसी में भी डाकू के लक्षण नहीं दिखते। कोई भी ढूंढने नहीं जाएगा। शुरू कहाँ से करेंगे मोटू? हमें काफी दिन लग जाएंगे यहाँ का नक्शा बनाने में। जरूर, पर हम पीछे नहीं हटेंगे पतलू। सही कहा तुमने। हमने ठान लिया है और इसके इनाम में हमें मिलेगा वो बेशकीमती खजाना। हमारा सपना आखिर पूरा होने जा रहा है। अब कौन सी खुराफात सोच रहे हो? इस गुफा को खोदकर अंदर छिपे कीमती खजाने को खोज निकालेंगे। मैं भी चलूं? वो क्या है ना कि शायद हमें जमीन के अंदर जाना पड़े। पागल हो क्या? अगर तुम दोनों जमीन के अंदर खो गए तो? लुटेरों को दिशा का सही अंदाजा रहता है। बच गए हम। अगर वो आता तो उसे भी हिस्सा देना पड़ता। हाँ, सही कहा तुमने। सिर्फ हम दोनों ही है ना। डरो मत मोटू। क्योंकि उसने कहा हम भटक सकते हैं। अरे घबराओ मत, आओ। देखो, एक सुरंग। सच में? हाँ। ये खुली भी है, आ जाओ। कितनी सक्रिय है। हे भगवान। शिकायतें बंद करो, अभी तो शुरुआत है। बहुत पतली है ये सुरंग। पता नहीं खजाना हमें मिलेगा भी कि नहीं इसमें। अब आ भी जाओ। बच्चे मत बनो मोटू। कितनी गर्मी है। सब ठीक होगा, आ जाओ अंदर। तुम आ रहे हो कि नहीं मोटू? आ जाओ। अगर यूं ही चलना होगा तो मैं सोचता हूँ कि खजाना को वहीं छोड़ देना चाहिए। तुम नहीं फंसोगे। पहले सर अंदर डालकर देखो, वो घुस जाएगा तो शरीर भी निकल आएगा। अब चलो, कोशिश करो। मुझे लगता है मैं इसके लिए कुछ ज्यादा ही मोटा हूँ। कहीं मैं फंस ना जाऊँ पतलू। मैं मदद करता हूँ। चलो, अब कोशिश करो। मैं नहीं घुस पाऊंगा, ये बहुत छोटा है। ए भगवान, लगता है मैं फंस गया। मेरे पास एक तरीका है, देखो मुझे। इस तरह से तुम्हें अपनी सांस अंदर रोक कर रखनी है। अच्छा हुआ आज मैंने नाश्ता कम ही खाया था, नहीं तो मैं फंस ही जाता। तुम्हें अपना ये मोटा पेट थोड़ा घटा लेना चाहिए। अब सांस ले लो और आगे बढ़ो। खजाने तक पहुंचने में कहीं साल ना बीत जाए। हम काफी समय गंवा चुके हैं और ज्यादा देर नहीं कर सकते हम लोग। अगर मालूम होता खजाना ढूंढना इतना मुश्किल काम है तो मैं भी राजा बन जाता सिम्बा की तरह। राजा बनना इतना आसान नहीं है मोटू। इसके लिए तुम्हें पढ़ाई चाहिए और साथ ही तुम्हारे पिताजी का भी राजा होना जरूरी है। और कहाँ तक चलना होगा? मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं चला जा रहा। हिम्मत मत हारो। सुरंग कहीं जा भी रही होगी क्या पतलू? तो फिर इसे खोदा क्यों गया है मोटू? डाकुओं को परेशान करने के लिए, जिसने भी ये बनाई होगी।
शेर के बच्चों को चलना सिखाने जितना मुश्किल तो नहीं है ये। खजाने के बारे में सोचते रहो बस, तुम्हें सब आसान लगेगा। ठीक है, पर सुरंग के उस पर कुछ नहीं मिलेगा, मेरी बात मान लो। मैं बाहर जा रहा हूँ। देखो हम तय कर चुके हैं, आ जाओ। इसके लिए कहना आसान है क्योंकि इसके पास मोटा पेट जो नहीं है। मोटू जल्दी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। देखो वहाँ। क्या है वो? मुझे नहीं पता, वहाँ रोशनी सी है। आओ चले। हाँ, पर दोनों साथ साथ रहेंगे। जो भी है ये, पर गर्मी बहुत लग रही है यहाँ पर। अगर कोई शैतान हुआ तो पहले मुझे ही खाएगा वो। बस करो मोटू, तुम एक लुटेरे हो, यहाँ कोई शैतान नहीं है, समझे तुम? तुम्हें इतना यकीन कैसे है? यकीन नहीं हो रहा, हम इतने ऊपर से गिरे और खरोच तक नहीं आई। मुझे लगा कि हम जिंदा नहीं बचने वाले। हम बच गए। हमने कर दिखाया। हम हैं कहाँ? मुझे नहीं पता। हम तंदूरी बन जाते। किस्मत ने बचा लिया हमें। हम बच गए। मेरा छोटा सा कलेजा इतना कुछ सहन नहीं कर सकता। कह रहे हो, लगता है अभी और कुछ होना बाकी है। अब कुछ नहीं होगा, पानी बहुत शांत लग रहा है। ऊपर आ जाओ। ऐसा मत कहो, मुसीबत सामने है, देखो। मोटू, मोटू, देखो उधर। मोटू उठ जाओ, देखो। आखिरकार। अरे मोटू, हम अमीर हो गए। मुझे पकड़ो।
जूनियर शैतानी मत करो। सिम्बा, चूहे अभी तक नहीं आए। हाँ, चिंता मत करो, दोनों ठीक ही होंगे। शुक्र है दोनों कुछ तो कर रहे होंगे। काफी समय से दोनों बहुत बेचैन लग रहे थे। जब तक वो दोनों नहीं आएंगे तब तक मुझे ही दोनों बच्चों की देखरेख करनी होगी। मैं साथ हूँ ना। महिम, रेगिस्तान के राजदूत अभी अभी पधारे हैं। उन्हें फौरन अंदर ले आइए सेनापति, वे काफी दूर से यहाँ आए हैं। ठीक है, नीचे उतरो, जाओ अब। तुम्हारे पिताजी को अब जरूरी काम करना है। छोड़ दो ल्यूस, पिताजी को जाना है। माननीय श्रीमान एस्पिक, रेगिस्तान के राजा के राजदूत। हम अमीर हो गए, हमें खजाना मिल गया। ये सारे कीमती पत्थर हमारे हैं, हम बहुत अमीर हैं। हम अमीर हो गए। मजा आ गया मोटू। हमारे सपने सच हो गए। मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा। विश्वास नहीं होता मोटू, इतना बड़ा खजाना हमें मिला है। मोटू देखो, इतने सारे हीरे, नीलम, पन्ना। तुम अंदाजा लगा रहे हो पतलू, ये पत्थर कितने कीमती हैं। हम अमीर बनेंगे और अब हमें कोई चिंता नहीं होगी। मजा आ गया मोटू, हम अमीर हो गए। कितना अच्छा लग रहा है ना। ये सब हमारा है। माँ महिम, कृपया हमारी दोस्ती के लिए मामूली भेंट स्वीकार कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजदूत। हमें खुशी हुई। पहले हम सुरंग में गिरे, फिर आसमान से नीचे उतर गए, फिर हम नदी में गिरे और बर्फ का टुकड़ा बहाकर हमें यहाँ ले आया। हाँ सिम्बा, हम अमीर हैं, हमें कीमती पत्थरों वाली एक गुफा मिल गई है। आपके बिच्छू निश्चिंत रह सकते हैं श्रीमान, ये हमारे दोस्त हैं। हम अमीरों से भी अमीर हैं। मैंने जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज देख ली है। इन्होंने सपना देखा होगा। आपका आदेश हो तो महाराज, हम चलते हैं। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा एस्पेक। आपकी यात्रा शुभ हो। हमने खुद को चिकोटी भी काटी थी ये जानने के लिए कि सच है सपना। चारों तरफ सतरंगे पत्थर भरे पड़े थे। ये क्या हुआ? पानी का बहाव हमें गुफा से बाहर ले आया और हम गिर गए बर्फ के टुकड़े पर और नदी में। और फिर हम यहाँ पहुँच गए। उन पत्थर को बाहर लाने में आपको हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इतना वजन उठा पाना हम दोनों के बस की बात नहीं है। आप खजाने में से हिस्सा ले सकते हैं, या फिर ये कैसा रहेगा कि मोटू अपने पदक से आप बताइए। अब हमारा खजाना सुरक्षित है। अब हमारे खजाने को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैदान साफ है, आसपास कोई नहीं है, मैं पहरा दूंगा।
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। खजाने की तलाश में हम पूरी दुनिया का चक्कर काटा है और खजाना हमारे पैरों के नीचे ही दबा पड़ा था। इससे पता चलता है कि कई बार हम सामने पड़ी चीजों को देख नहीं पाते। काश ये खजाना हमें बहुत पहले मिल गया होता तो कितना अच्छा रहता, है ना? हाँ, अच्छा हुआ हमने सुरंग में घुसने के बाद हार नहीं मानी। क्यों? सही कहा, नहीं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। पता है अब हम अमीर हैं, एक नाव खरीद कर और खजाने की तलाश में निकल सकते हैं। मोटू, क्या सोचा है तुमने? क्या बात है? शुक्रिया। सर फिर लुटेरे। लुटेरे हमेशा लुटेरे ही रहेंगे, चाहे कितना भी मिले। उन्हें हमेशा कुछ ज्यादा की ही तलाश रहती है। शुरू कहाँ से करें? अब मुझे नहीं पता है, किसी टापू से। हाँ। मोटू और पतलू बारी बारी अपने नए खजाने की पहरेदारी करने लगे। दिलचस्प बात ये थी कि किसी की नजर उनके कीमती पत्थरों पर नहीं थी। सब इसी में खुश थे कि उनके लुटेरे दोस्तों का सपना पूरा हो गया। अगले एपिसोड में देखिए कि मोटू पतलू लूट की क्या योजना बनाते हैं।